प्राइडली प्राइड मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं माय एफएम पर और माय एफएम आपसे कह रहा है रहना तू है जैसा तू 94.3 माय एफएम पर रसिका है आपके साथ। शो चल रहा है हैप्पी इवनिंग प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर अमोल जाटईज होम्योपैथी क्लिनिक और आज मेरे साथ है नक्षत्र बागवे। यार इनकी स्माइल जो है ना हर किसी का दिल जीत लेती है एंड बहुत ही शानदार एक्टर। हेलो, हाय, आई एम नक्षत्र बागवे। आप मुझे सुन रहे हैं प्राइडली ओनली ऑन माय एफएम। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपके लाइफ का पॉजिटिव मंत्रा। मुझे यही फंडा है जिंदगी का कि जिंदगी भाई एक बार मिलती है, बार बार मिलेगी नहीं। तो तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, खुद को खुश करना है या लोग तुमसे क्या उम्मीद करते हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, उस वैसे तुम जिंदगी जीना है। मेरे लिए मेरा जवाब जो था आसान था, मुझे अपने लिए जिंदगी जीनी है, मैं जैसा हूँ वो जिंदगी जीनी है जी। तो मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ और खुश हूँ। जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है पता है कि आप चैन से सो पाओ रात को और चैन से उठ पाओ। वो मेरा फंडा मैंने आज पूरा कर लिया कि चैन से सो पाता हूँ, चैन से उठ पाता हूँ, लोगों के एक्सपेक्टेशंस का बर्डन नहीं है, खुद की ड्रीम्स के ऊपर फोकस है। क्या बात है? फोकस करो, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़ दो यार। अगर लोग क्या कहेंगे ये भी तुम सोचोगे भला तो लोग क्या सोचेंगे। Exactly. लोगों को सोचले तो आप अपना सोच। बरं जर मी विचारलं की आयुष्यातली सर्वात मोठी अचिव्हमेंट कोणती तर काय सांगशील? लोक विचारतात सर्वात मोठी अचिव्हमेंट काय, तर मी म्हणतो की मी रात्री शांतपणे झोपू शकतो मला। कारण लोक कसं असतं म्हणजे या कम्युनिटीमध्ये की खूप प्रिटेन्शियस आयुष्य जगावं लागतं, स्ट्रेट वागावं लागतं, स्ट्रेट ऍक्टिंग वागावं लागतं, खोटं जगावं लागतं। मला तसं नाही करावं लागत, मी आहे तसाच झोपतो, मी आहे तसाच होतो आणि ते इम्पॉर्टंट आहे। बिल्कुल, और इसीलिए तो माय एफएम आपसे कह रहा है रहना तू है जैसा तू। एग्जैक्टली, जस्ट बी द वे यू आर। और भी करेंगे हम बहुत सारी बातें, सुनते रहिए माय एफएम। चलो आज कुछ अच्छा सुनते। जिस चीज में एकदम दिल बसा हो ना वो काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और नक्षत्र के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। 94.3 माय एफएम पर रसिका है आपकी साथ। शो चल रहा है हैप्पी इवनिंग प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर अमोल जाटईज होम्योपैथी क्लिनिक और प्राइड मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं माय एफएम पर। रहना तू है जैसा तू। नक्षत्र है मेरे साथ एंड नक्षत्र मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप एक एक्टर है, फिल्म मेकर है और तो और एक ट्रैवल कंपनी भी रन करते हैं। सो कौन सा प्रोफेशनल करियर है जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करता है? मैं सच बताऊँ तो मेरे तीनों भी प्रोफेशन है, इसके अलावा मैं जो भी करता हूँ ये मुझे एक्साइट करते इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, बट वो सब छोड़ के मैं इसमें आया बिकॉज मुझे इसमें मजा नहीं आया। तो बचपन से मुझे कुछ कंटेंट क्रिएट करना था, स्टोरी टेलिंग करना था या फिर ट्रैवल इंडस्ट्री में कुछ करना था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको अपनी आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए करते हैं तो दोनों चीजों का मजा आ जाए। मतलब कुछ काम भी कर रहे हैं हम हमारे जैसे लोगों के लिए और अपनी पसंद की करियर को हम चूज कर रहे हैं। तो ये चीजें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफी एंजॉय कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं करता अगर मैं एंजॉय नहीं करता। वो तो सच कहा। वैसे नक्षत्र, अगर कोई आपकी बायोग्राफी जो है वो लिखना चाहे तो क्या होगा टाइटल उस बुक का? आई वुड से नॉट विदाउट माई प्राइड, बिकॉज काफी बार जिंदगी में ऐसे मौके आए जब घर वालों ने कहा, लोगों ने कहा कि छोड़ दो, इससे आगे जिंदगी नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। बट प्राइड को नहीं छोड़ पाया मैं, मेरी आइडेंटिटी थी वो। हाँ। और जो भी कुछ छोटा मोटा हूँ जिंदगी में उसको लेके आगे आया हूँ। तो यस, इट्स नॉट विदाउट माई प्राइड। क्या बात है। वैसे आज आपको देखकर लोग जो है इंस्पायर होते हैं, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम का कंटेंट हो, कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन जो है अभी आप सबके लिए बन चुके हैं। और भी बातें होंगी नक्षत्र के साथ, रैपिड फायर भी होगा, सुनते रहिए माय एफएम। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। नक्षत्र से बात आज हम कर रहे हैं 94.3 माय एफएम पर। रसिका है आपके साथ। शो चल रहा है हैप्पी इवनिंग प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर अमोल जाटईज होम्योपैथी क्लिनिक। रहना तू है जैसा तू। वैसे जून महीना यानी कि प्राइड मंथ। नक्षत्र, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे प्राइड मंथ जो है एक महीना सेलिब्रेट करते हैं, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे भी चीजें दिखती है, बट व्हाट यू थिंक ये 365 डेज सेलिब्रेट करना चाहिए? जी बिल्कुल। यू नो जनरली कैसा होता है कि जून आएगा तो हर कोई इस पे बात करता है, बट हमारी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 365 डेज इसको आगे लेके चले। बिकॉज ऐसा है कि लोगों को कलर दिखते हैं, लोगों को प्राइड का झंडा दिखता है, जैसे चमकीले ग्लिटर्स दिखते हैं, बट
इन रियलिटी मैक्सिमम जो हमारे सब कम्युनिटी के लोग हैं, LGBTQ कम्युनिटी के लोग जो डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं, वो डरे हुए रहते हैं। तो ये सब चीजें लाना बाहर बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम खुले तौर पे इसके बारे में चर्चाएं करते हैं या फिर जैसे रेडियो से हम जगह जगह पे फैलाते हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जिन्हें जागरूकता लाते हैं, तब क्या होता है कि ग्रास रूट लेवल का जो इंसान है उसकी जिंदगी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो सिर्फ हम ही प्राइड नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो सिर्फ शहरों के लोग नहीं, तो गांव के लोग भी, छोटे शहरों के लोग भी जुड़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये महीने में कि हम प्राइड को, अपनी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करें, नॉट जस्ट ये महीने में, हर बार इस स्पिरिट को आगे ले जाए और अपनी जिंदगी या अपनी लाइफ, अपनी आइडेंटिटी के लिए प्राउड फील करें। डेफिनेटली, और इसी सोच को आगे लेकर जाना है और कुछ ऐसा जहां हमें बनाना है, जहां हम बनाए, जहां पे ना हो हर वो नजारा, जहाँ पर खुलकर बात हो। एक रहा माय एफएम। चलो आज कुछ वो कहते हैं ना, जिंदगी के हम कोई भी पड़ाव में क्यों ना हो, लेकिन एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो हमारे हर सुख में, हर दुख में, हर अप एंड डाउन में हमेशा हमारे साथ होता है। 94.3 माय एफएम पर रसिका है आपकी साथ। शो चल रहा है हैप्पी इवनिंग, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर अमोल साटेज होम्योपैथिक क्लिनिक, और माय एफएम पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्राइड मंथ। रहना तू है जैसा तू। और आज मेरे साथ है नक्षत्र बागवे। नक्षत्र, मुझे एक बात बताइए, आपके लाइफ में भी ऐसा कोई इंसान होगा ना जो हमेशा आपके साथ होगा, क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? Initially when I came out, there was nobody with me. Even my family was against me. But अभी उसके बाद मेरी मॉम मेरे साथ थी। अभी मेरी मॉम नहीं, उनका देहांत हुआ 4 साल पहले। बट उनके बाद मेरे पापा ने उनकी जो पोजीशन जो छोड़ के गई थी मेरी लाइफ में, उसको कवर किया। अभी वो इतने बड़े सपोर्ट सिस्टम है कि जब भी मेरा इंटरव्यू हो, भले आज का हो या कहीं और भी हो, तो वो विल मेक श्योर कि सब चीजें मैंने रेडी रखी है उसके लिए। ही विल कम एंड शेयर मी अप। हम सब चीजें शेयर करते हैं, अपनी डेटिंग लाइफ, अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में उनसे शेयर करता हूँ। एंड वो भी बहुत प्राउड चीजें, मेरे बारे में कुछ आर्टिकल्स आते हैं या कुछ आता है तो अपने दोस्तों को स्पैम करते हैं व्हाट्सएप सब एप्स के ऊपर। तो ही इज द वन पर्सन जो अभी मेरे साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। हम एक बेटा और बाप की नाते से आगे बढ़कर दो दोस्तों की तरह रहते हैं अभी, और बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। सो ही इज द वन पर्सन फॉर मी। अगर कुछ भी जिंदगी में हो, अच्छा बुरा, खुशी का मौका हो या दुख का हो, ही इज द फर्स्ट पर्सन आई विल गो। क्या बात है यार। और कहते हैं ना, सब कोई हमारा हाथ छोड़ सकता है, लेकिन हमारे मम्मी पापा जो है कभी नहीं। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत, चाहे हम कहीं पे भी रहे, लेकिन खैरियत पूछने वाले यही दो है। सुनते रहिए माय एफएम। चलो आज कुछ अच्छा सुनो। रश्मित कौर, दीप कालजी और इक्का की आवाज आपने अभी भी सुनी। मैं क्या जी हैप्पी वाली इवनिंग है। 94.3 माय एफएम वर रसिका है तुमच्या बरोबर। शो सुरू आहे हॅपी इव्हनिंग, प्रेझेंटेड बाय डॉक्टर अमोल साटेज होम्योपॅथिक क्लिनिक बाय माय एफएम क्लॉक। एक्झॅक्टली 7:06 ही वेळ झाली है। एंड मेरे साथ है नक्षत्र बागवे। नक्षत्र, मुझे एक बात बताइए, जो लोग जो है आगे आना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी जो है उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आउट करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या एक एडवाइस आप देना चाहेंगे? So I would suggest coming out is not something that you should do in excitement. It's a planning. You need to do a proper planning before you decide to do it, because after that one particular moment your life changes forever and there is no going back. You cannot undo this. Yes. So you need to do a proper planning. For example, people ask me often what is the right age to come out, and I tell them maybe 24 to 26. When you have a job, a good job, you have done some investment, you have savings, you know, that is the time when you need to think about coming out to your family. Because if things go wrong, unfortunately, you need to have a financial backup. You need to have a good job so you can look after yourself. You can feed 2 times meal to yourself, or rent a shelter. Otherwise, if you do it at pretty young age, it's going to be very, very difficult for you to live under somebody else's dominance. So always plan and decide who are those people to whom I should come out. Identify such prospects, then plan it. Save money since the beginning, because you're gonna be needing money in future. And
do it as if you are making a statement. Generally, people go and say, they beg for acceptance. Oh, I am gay, and they are not sure about it, or maybe they're hesitant to say that. Do not give option to people saying, "Oh, do you accept me?" You don't need that. You just say Right. that I am gay, or I'm lesbian, or bisexual, or transgender. That's it. And let them decide if they want to do it. Their decision, whether to accept you or not, should not affect your journey or affect your pride. That's what I feel. एग्जैक्टली और इसीलिए माय एफएम आपसे कह रहा है रहना तू है जैसा तू। सुनते रहिए माय एफएम। थोड़ी देर में रैपिड फायर खेलेंगे ना। हाँ जी, मैं जी हैप्पी वाली इवनिंग है 94.3 माय एफएम पर। रसिका है आपके साथ। शो चल रहा है हैप्पी इवनिंग प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर अमोल साटेज होम्योपैथी क्लिनिक। रहना तू है जैसा तू। और आज मेरे साथ है नक्षत्र बागवे। नक्षत्र, रेडी हो रैपिड फायर के लिए? सबसे पहले योर फेवरेट गेट अवे। See, I am a Konkani boy. I would prefer Goa always. सेलिब्रिटी क्रश? Vikrant Massey, yes. ओके, फेवरेट फूड? I love seafood. Bombil fish is my favorite. ओके, फेवरेट बॉलीवुड मूवी? Page 3, I love that. ओके, अच्छा अब तक का सबसे फनी कमेंट कौन सा आया है? फनी कमेंट तो नहीं कहूँ, इंटरेस्टिंग वन एक आया था मेरी मम्मी की तरफ से जब मैंने पहली बार कुछ खाना बनाया था। बाय द वे, हम शेफ थी, जो मैं ओहो। अपनी मम्मी से ट्रेन हुआ हूँ। जी। तो मैंने पहली बार कुछ चीज बनाई थी जो उनकी स्पेशलिटी थी, एंड तभी इतना एक्सेप्टेंस नहीं था घर पे। उन्होंने जो टेस्ट किया फूड, वो कहती है कि जिस भी लड़के से शादी करोगे वो दुनिया का सबसे लकी लड़का होगा। और मुझे नहीं समझ में आया मैं कैसे रिएक्ट करूँ उस पर, तो मैं हंस पड़ा था उसमें। बट काफी चीजें हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल कमेंट आया था कि एक बुजुर्ग थे 60 के ऊपर के ये इंसान, एक बार मैसेज किया था, ईमेल किया था ये कह के कि मैं अपनी जिंदगी नहीं जी पाया, बट जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपनी जिंदगी जो मेरे पीछे छूट गई, मैं अपने आप को तुम्हें देखता हूँ और तुम्हारी इससे जिंदगी में अपनी जी रहा हूँ, तो तुम अपनी जिंदगी बेस्ट जीना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी नहीं, उसमें मेरे जैसे कई लोगों की जिंदगी है। तो वो कमेंट बहुत इमोशनल करके गया था और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ऐसी चीजों से। क्या बात है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, हमको बड़े फनी फनी डीएम आते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन सोशल मीडिया। सो अब तक का सबसे फनी डीएम क्या था? बहुत लोगों का आता है। एग्जाम्पल, लोगों को ऐसा लगता है ना कि लड़कियों को बस आते हैं डीएम, बट हमें भी आते हैं और हमें लड़कों के मैसेज काफी आते हैं। जैसे कोई कहता है कि अगर आप हमें मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम घर बार छोड़ के आपके दरवाजे के बाहर आके बैठेंगे। ऐसे मैसेजेस आते हैं। अगर आप बात नहीं करेंगे हम खाना खाना छोड़ देंगे। ये मैसेजेस भी आते हैं। हम आपसे शादी करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, मतलब बिना देखे बिना बात किए प्यार करने वाले, मोहब्बत बरसाने वाले बहुत आते हैं। क्या बात है। प्यार मिल रहा है और कुछ यूं ही है क्योंकि आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। आपके पूरे फैन फॉलोइंग को ये गाना डेडिकेट। सुनते रहिए माय एफएम। चलो आज की तो क्या बात है यार, मीत ब्रदर्स एंड जुबीन नौटियाल का बहुत ही खूबसूरत वाला गाना लुट गए। अभी अभी आपने सुना है 94.3 माय एफएम पर। रसिका है आपके साथ। शो चल रहा है हैप्पी इवनिंग प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर अमोल साटेज होम्योपैथी क्लिनिक एंड मेरे साथ है नक्षत्र। नक्षत्र, आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है जो आपका स्टार्टअप है द बैकपैक ट्रैवल्स? नाम मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत अच्छा रिस्पांस है। मतलब अभी जो 1-1.5 साल से बंद है तो लोग मुझे मैसेज कर रहे, डेली कोई ना कोई मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है कि वापस शुरू कीजिए। ऑफकोर्स सिचुएशन फेवर होने के बाद शुरू करेंगे, बट जिस एक टाइम पे जो शुरू किया था तभी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा। बट अब तक मैंने जिस 2-2.5 साल में मैंने 500 से 600 अलग अलग लोगों के साथ ट्रैवल किया है और वो रिपीट भी आते हैं काफी। अभी मेरा 20th टूर होगा जल्दी, जब लॉकडाउन का सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। और हमेशा हम काफी लोगों को लेके जाते हैं। हमेशा बस फुल होती है, लोग वेटिंग पे होते हैं, बुकिंग कैंसिल हो तो वो लोग आते हैं। कभी कभी 2 बसेस करनी पड़ती है या बाकी लोगों को प्राइवेट व्हीकल्स में लाना पड़ता है। ये सब सिचुएशन पे आ गए हैं। लोगों का प्यार है और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं और एक गुडविल मैंने क्रिएट किया अपने के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो काफी पॉजिटिव चीजें हैं। होपफुली जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए, कोविड चला जाए और वापस हम उसी जोश से, एक्साइटमेंट से कर पाए, ऐसी उम्मीद है। क्या बात है यार, ऑल द बेस्ट। एंड ट्रैवलिंग मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो होप सो कि मैं जल्दी से आपको ज्वाइन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी प्राइड मंथ। सुनते रहिए माय एफएम। रहना तू है जैसा तू। चलो आज कुछ अच्छा सुनते